নমস্কার, 7 এবেক নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের স্বাগত। দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তির বাতাবরণ বাংলাদেশে। সেই পরিস্থিতির মধ্যে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে চলে আসার প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর এই আবহে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর কড়া সতর্কতা জারির পাশাপাশি অতিরিক্ত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করছে কেন্দ্রীয় সরকার। মুর্শিদাবাদের রাজানগর, কাকমারি, জলঙ্গি, রানীনগর সীমান্তের 0 পয়েন্ট অর্থাৎ লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলে এদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএসএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হচ্ছে। দুদেশের সীমান্তের একেবারে কাছে অর্থাৎ 0 পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিএসএফ ক্যাম্প এবং ওপি পয়েন্টগুলি। নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর টহলদারি ভ্যানের সংখ্যাও। তৈরি করা হচ্ছে উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। আর এদিন সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর যাবতীয় ব্যবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সীমান্ত এলাকায় পরিদর্শনে যান বিএসএফ এর বহরমপুরের সেক্টরের ডিআইজি অনিল কুমার সিনহা, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের আধিকারিকেরা। এদিন এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সীমান্তে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। মূলত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের চর এলাকায় কৃষি জমিগুলিতে বাংলাদেশি দুর্বৃত্তদের হানা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন বিএসএফ এর বহরমপুর সেক্টরের ডিআইজি অনিল कुमार सिन्हा। ओकेशनली कभी कभी होता है क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर में लाइट नहीं है, फेंसिंग नहीं है, इलाका खुला है, चारलैंड है जो नदी के कारण क्रिएट हुआ है, तो वहाँ पे जाने में हमारे को दिक्कत होती थी। और खुला रहने के कारण रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कई बार आपसी दुश्मनी से भी कई बार फसल बर्बाद करते रहे हैं। कई बार इनकी आपस की लेन देन की भी खबर आई थी कि जिसमें कि कुछ लेन देन होता है, उसके कारण बदले की भावना से करते हैं। बट हमें जब भी खबर मिलती है या हमारी प्रेजेंस जब रहती है तब वो ऐसा नहीं करते। इस पर काफ़ी रोक लगा है और उसको भी इस कार्यक्रम के द्वारा हम उसको डील करेंगे, एड्रेस करेंगे। जब हम आगे रहेंगे तो वो फिर आकर के हमारी फसल को, हमारी किसान की फसल को बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए भी ये कदम उठाया गया है। बांग्लादेश के अब तनाव की परिस्थिति है, तो बांग्लादेश में तनाव है, वहाँ माइनॉरिटी के ऊपर जो हो रहा है वो उनका इंटरनल मामला है। बट हमने बॉर्डर पे जो है अपनी डोमिनेशन बढ़ा दी है, स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। इस तरफ उसका इफेक्ट नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन की घटना ना हो। इधर शांति है, बॉर्डर के लोगों से और सभी से, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमें सहयोग है। यहाँ पर कोई वैसी घटना नहीं हुई, उसका इफेक्ट कम। नाका बढ़ाया गया है, वो क्या पड़ोसी देश का हलचल के लिए हो रहा है? नहीं, उसका भी हो रहा है और कुछ ऐसे भी हमने किसानों को, चूँकि आगे हम जाने दे रहे हैं, इसलिए हमने स्ट्रेंथ बढ़ाया कि दूसरे तरफ से आकर के किसानों को कोई गलत रूप से उसको डैमेज ना कर सके फसल को, या उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए हम 0 लाइन के पास गए हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ा दी। और प्लस वो भी कि उधर से कोई बंदा आकर के इनको नुकसान न करे या कोई इन्फिल्ट्रेशन करके इंडिया में आश्रय ना ले। कुछ वक्त बांग्लादेश का मिलते हैं ट्रेसपासिंग के एलिगेशंस मिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा होने का कोई संभावना हो, इसलिए ये नाका या पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है, ऐसा कुछ है? हाँ, वो भी है कि उधर से यदि वहाँ पर कुछ ज्यादती या फोर्सेस की कोई धरपकड़ होती है तो चूँकि खुला बॉर्डर है वो इधर की तरफ आ सकते हैं। ऐसा हमें खुफिया जानकारी हमें मिली थी, कि इसलिए हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी है कि उधर से कोई इस तरफ ना आ सके। उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो अपना डील करें। हमारे देश में क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी किसी को यदि ऑफिशियली अलाउ की जाती है, तो वो भी एक रीज़न है। মুর্শিদাবাদ থেকে গণেশ সাহার রিপোর্ট, 7 এবেক নিউজ নেটওয়ার্ক। আরও বিভিন্ন খবরের আপডেট জানতে হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন 7 এবেক নিউজ নেটওয়ার্ক চ্যানেলটি, কারণ আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। পাশাপাশি অবশ্যই ফলো করুন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলটিও। জয় হিন্দ।